तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई कभी नुकसान ना पहुंचा सके, तो आज की यह 50 चाणक्य नीतियां तुम्हें लोहे जैसा मजबूत बना देंगी। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह वह तलवारें हैं जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को दी थीं, जिससे वह हर चालाक दुश्मन, हर धोखेबाज रिश्तेदार और हर अवसरवादी दोस्त से खुद को बचा सके। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास वह ज्ञान हो जिससे तुम्हें कोई हिला भी ना पाए, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो ताकि चाणक्य की कृपा तुम पर बनी रहे। सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी चाणक्य नीतियां हर किसी को नहीं मिलती। और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम यह वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हम जान सकें कि चाणक्य की सीख भारत के किन किन कोनों में गूंज रही है। याद रखना, जो व्यक्ति ज्ञान के लिए दरवाजा खोलता है उस पर कभी दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह 50 नीतियां तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदलने वाली हैं जिसे दुनिया चाहे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी टूटे नहीं। चाणक्य नीति 1, मूर्ख से बहस मत करो, उसे उसकी जीत का भ्रम देकर चुप कर दो। इस नीति का अर्थ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से बहस करना वैसा ही है जैसे दलदल में पत्थर फेंकना। इससे केवल गंदगी ही उड़ती है और नुकसान आपको ही होता है। मूर्ख व्यक्ति ना तर्क समझता है, ना ही सत्य, उसका अहंकार ही उसका धर्म होता है। यदि आप उससे वाद विवाद में उलझते हैं तो आपकी ऊर्जा, समय और मानसिक शांति तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य समझाते हैं कि ऐसे लोगों से बहस करने की बजाय उन्हें जीत का भ्रम देकर चुप कर देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। इससे आप न केवल विवाद से बचते हैं, बल्कि स्वयं को गिरने से भी रोक लेते हैं। चाणक्य मानते हैं कि असली योद्धा वह होता है जो हर लड़ाई लड़ता नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर चुप रहकर जीत जाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आज के समय में हर जगह मूर्खता फैली है, घर में, दफ्तर में, रिश्तेदारों में या सोशल मीडिया पर। ऐसे लोग अक्सर आपको उकसाते हैं, आपकी बात काटते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि इन्हें सबक सिखाया जाए, पर चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हर बहस में कूदना, हर बात का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपसे उलझे तो शांत रहिए, उसकी बात को बिना प्रतिक्रिया के सुन लीजिए और उसे यही महसूस होने दीजिए कि वह सही है। ये भ्रम उसे शांत कर देगा और आप अपनी ऊर्जा को बचाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यही असली चाणक्य नीति की चतुराई है। लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि तलवार उठाई जाए, कई बार चुप्पी ही सबसे घातक अस्त्र बन जाती है। उदाहरण के लिए चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मगध दरबार में एक बार एक घमंडी दरबारी ने चाणक्य को नीचा दिखाने के लिए बहस शुरू कर दी। वो हर बात में चाणक्य की बात काटता, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता और खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता। पूरा दरबार चुप था। सबको लगा कि अब चाणक्य उसे करारा जवाब देंगे, लेकिन चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर बोले, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मुझसे अधिक समझदार है, मैं क्या कह सकता हूं। यह सुनते ही वो दरबारी गर्व से भर गया और चुप हो गया। दरबार में मौन छा गया, लेकिन हर कोई समझ गया कि चाणक्य ने बिना एक शब्द बोले उस मूर्ख को पराजित कर दिया। यह चाणक्य की सबसे बड़ी विजय थी, बिना लड़े, बिना शब्दों के, केवल बुद्धि से। और यही हमें भी सीखना चाहिए। चाणक्य नीति 2, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उससे कुछ मत कहो, बस इतना कर दो कि उसकी अपेक्षा तुम और ऊंचा उठ जाओ। इस नीति का अर्थ है कि समाज में कुछ लोग हमेशा दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वे स्वयं ऊंचे दिख सकें। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं और बार बार आपको नीचा दिखाकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से उलझने की बजाय, उन्हें शब्दों से जवाब देने की बजाय, जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी ऊंचाई खुद उनके शब्दों की सीमाएं लांघ जाए। जब आपका कर्म, आपकी सफलता और आपका धैर्य बोलने लगेगा, तब ऐसे लोग स्वयं ही मौन हो जाएंगे। चाणक्य की यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि आत्मसम्मान की रक्षा वाणी से नहीं, कार्यों से होती है। अपनी ऊर्जा तर्क में नहीं, तरक्की में लगाओ। यही असली बदला है, यही असली जवाब है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाए, आपके कपड़े, आपकी भाषा, आपके काम या आपकी सोच का मजाक उड़ाए, तो आप खुद को जवाब देने में न लगाएं, बल्कि अपने समय का उपयोग अपनी क्षमता को निखारने में करें। हर सुबह उठकर खुद से वादा करें कि आज आप अपने कल से बेहतर बनेंगे। जब आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वही लोग जो आपको तुच्छ समझते थे, एक दिन चुपचाप आपको देखकर जलने लगते हैं।
इसलिए चाणक्य कहते हैं, जवाब देना है तो शब्दों से नहीं, परिणामों से दो। आपका आत्मसंयम, आपका फोकस और आपकी प्रगति ही उन लोगों को सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। जब आप ऊंचाई पर होंगे, तब वे लोग नीचे से देखकर स्वयं ही महसूस करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जब वे तक्षशिला से लौटकर मगध पहुंचे, तो कई विद्वान और दरबारी उन्हें तुच्छ समझते थे। वे उनकी सादगी, उनके पहनावे और उनकी भाषा का मजाक उड़ाते थे। पर चाणक्य ने किसी को जवाब नहीं दिया, न तर्क किया, न विरोध किया। उन्होंने चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार किया, रणनीति बनाई और फिर एक दिन वही चाणक्य मगध के सिंहासन के पीछे खड़े थे, सत्ता का असली सूत्रधार बनकर। और वे सभी लोग जो उन्हें उपहास करते थे, उनके चरणों में थे। यही चाणक्य नीति का प्रभाव है। जब आप शब्दों से नहीं, कर्मों से उत्तर देते हैं, तो पूरी दुनिया सिर झुकाती है। चाणक्य नीति 3, समय से पहले किसी को अपनी योजना मत बताओ, क्योंकि जब लोग तुम्हारी सोच को समझ जाएंगे, तो या तो उसका मजाक बनाएंगे या उसे रोकने का प्रयास करेंगे। इस नीति का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य के निर्णयों को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से फलीभूत न हो जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आपके शुभ चिंतक प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से जलते हैं। जब आप समय से पहले अपनी योजना को प्रकट करते हैं, तो आप स्वयं ही अपनी ताकत को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला आपके इरादों को समझकर या तो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा या फिर आपको भ्रमित करेगा। कई बार लोग आपकी सोच को ही छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने ही विचारों से डगमगाने लगो। इसीलिए चाणक्य सिखाते हैं कि जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक मौन रहो, क्योंकि मौन में शक्ति है और शक्ति से ही सिद्धि प्राप्त होती है। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि जब भी आप कोई नया विचार लाएं, चाहे वो नया व्यवसाय शुरू करना हो, पढ़ाई में कोई बड़ा लक्ष्य बनाना हो या फिर किसी रिश्ते में कोई निर्णय लेना हो, तो उसे सार्वजनिक करने की जल्दबाजी मत करें। कई बार हम उत्साह में आकर अपने सपनों को दूसरों के सामने रख देते हैं, पर वे लोग हमारी बात का मजाक बनाते हैं या नकारात्मकता भर देते हैं। इससे हमारा मनोबल टूटने लगता है। चाणक्य का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमारी योजनाएं तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे हमारी चुप्पी में होती हैं। इसलिए जब तक आप किसी योजना को हकीकत में न बदल दें, तब तक उसे केवल अपने भीतर रखें और केवल उस व्यक्ति से साझा करें जो वास्तव में आपकी प्रगति चाहता हो और जिसे आप पूर्ण रूप से भरोसेमंद मानते हो। आपका सपना तब तक आपका है जब तक वह केवल आपके अंदर जीवित है। जैसे ही वह बाहर आया, वह लोगों की राय और बाधाओं के हवाले हो गया। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब नंद वंश को समाप्त करने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने अपने विचारों को केवल चंद्रगुप्त के साथ साझा किया। उन्होंने न तो अपने शिष्यों को बताया, न ही तक्षशिला के अन्य विद्वानों को, क्योंकि वे जानते थे कि यदि योजना समय से पहले बाहर आ गई, तो या तो विरोध होगा या विफलता का खतरा। चाणक्य ने वर्षों तक रणनीति को अपने मन में रखा, गोपनीय रूप से तैयारी की और फिर अचानक ऐसा आघात किया कि नंद वंश का अंत निश्चित हो गया। यदि उन्होंने उस समय अपनी रणनीति सबको बता दी होती, तो संभवतः उन्हें शत्रु पक्ष द्वारा मार दिया जाता या योजना को भेद दिया जाता। यह उदाहरण बताता है कि गोपनीयता केवल राजनीति में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, क्योंकि जो चुप रहता है वही सबसे बड़ा वार करता है। चाणक्य नीति 4, जिसे तुम्हारी चुप्पी चुभने लगे, समझ लो उसने तुम्हें खोने का डर महसूस करना शुरू कर दिया है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके शब्दों की नहीं बल्कि आपकी चुप्पी की तरफ ध्यान देने लगे, तो वह व्यक्ति भीतर से हिल चुका होता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं होता, बल्कि यह सबसे घातक हथियार होता है जो शांति के माध्यम से भी दूसरों को विचलित कर देता है। जब आप किसी को बार बार समझाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और फिर भी सामने वाला आपकी भावना को समझने के बजाय उसे ठुकरा देता है, तो आपकी बातें उसके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, तब वही व्यक्ति आपकी चुप्पी से असहज हो उठता है। यह चुप्पी उसे डराने लगती है, क्योंकि अब उसे यह समझ आने लगता है कि वह आपके जीवन से दूर हो सकता है और अब आपके बिना उसकी स्थिति डगमगाने लगी है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि कुछ संबंधों में वाणी नहीं, मौन सबसे शक्तिशाली संवाद होता है, और जो व्यक्ति आपकी चुप्पी से डरने लगे, समझो आपने उसे सबसे गहरा सबक सिखा दिया है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है
कि हर बार अपनी बात रखना, हर बार खुद को सही साबित करना आवश्यक नहीं होता। जब आप किसी को बहुत सम्मान देते हैं और वो व्यक्ति आपके भावों की कदर नहीं करता, तो वहां से हट जाना ही समझदारी है। बार बार सफाई देना, हर विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करना अंततः आपको थका देता है और सामने वाले को निर्भीक। ऐसे में चुप हो जाना, खुद को पीछे खींच लेना और उस व्यक्ति को अपनी गैर मौजूदगी का असर महसूस कराना ही सबसे असरदार प्रतिक्रिया होती है। चाणक्य का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ व्यवहार और कुछ अपमान ऐसे होते हैं जिनका जवाब मौन देता है, और यह मौन उस व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है जिसने आपको हल्के में लिया होता है। इसलिए जब शब्द न सुने जाएं, तब मौन को अपनाना ही श्रेष्ठ नीति है। उदाहरण के लिए चाणक्य तक्षशिला में एक समय एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो उनके ज्ञान को लगातार कमतर साबित करता था। वह व्यक्ति बार बार चाणक्य की बातों को काटता, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता और उनके ज्ञान पर तंज कसता। शुरू में चाणक्य ने कई बार उसे शांति से समझाया, पर जब देखा कि उसका व्यवहार बदलने की जगह और अधिक कटु होता जा रहा है, तब उन्होंने मौन धारण कर लिया। वे उसके हर कटाक्ष पर मुस्कुराते रहे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। कुछ समय बाद वह व्यक्ति चाणक्य की चुप्पी से बेचैन हो गया। उसने स्वयं आकर माफी मांगी और कहा कि अब उसकी स्थिति असहज हो रही है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह चाणक्य जैसे महामानव को खो बैठा है। यही है चाणक्य का मौन, जो शब्दों से नहीं बल्कि भाव से प्रहार करता है। यही नीति आज भी उतनी ही सार्थक है जब हमें किसी को बिना बोले सबक सिखाना होता है। चाणक्य नीति 5। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचें, तो उन्हें जवाब देने की बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी साजिश खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाए। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करेंगे। वे आपकी असफलता की प्रार्थना करेंगे, आपके खिलाफ बातें फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और आपको बदनाम करने की साजिश रचेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि वे आपकी प्रतिक्रिया का ही इंतजार करते हैं। यदि आप उनसे भिड़ते हैं, तो आप वही कर रहे होते हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन यदि आप उनकी साजिशों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुद को हर दिन बेहतर बनाएं और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ें, तो एक समय ऐसा आएगा जब उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि साजिशों का सबसे अच्छा उत्तर प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम है। जब आप परिणामों के माध्यम से बोलते हैं, तब दुनिया की कोई भी चाल आपके खिलाफ काम नहीं कर पाती। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास को अपनाना होगा। जब आप जान जाएं कि कोई व्यक्ति या समूह आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो सबसे पहले भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। चुपचाप उनके इरादों को पहचानें, पर अपनी दिशा न बदलें। रोज अपने आप से वादा करें कि आप उनके जहर को अपनी ताकत में बदलेंगे। खुद पर इतना काम करें कि आपकी सफलता उनकी साजिशों की ताकत को निगल जाए। आपके परिणाम, आपकी उपलब्धियां और आपकी मेहनत ही वो हथियार हैं जिनके सामने कोई छल, कोई द्वेष और कोई विरोध नहीं टिकता। चाणक्य की यह नीति बताती है कि दुश्मनों को खत्म करने का सर्वोत्तम तरीका यह नहीं कि उनसे लड़ो, बल्कि ऐसा बन जाओ कि उनकी लड़ाई खुद बेमानी लगने लगे। अपने अस्तित्व को इतना ऊंचा उठाओ कि वे आपको छू भी न सके। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने का निर्णय लिया, तब उनके खिलाफ कई साजिशें रची गईं। कई दरबारियों ने उन्हें अपमानित किया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें मारने तक की योजना बनी। पर चाणक्य ने न कभी उन पर आरोप लगाया, न कोई सफाई दी और न ही बदले की कोई सीधी लड़ाई लड़ी। उन्होंने चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार किया, रणनीतियां रचीं और वर्षों तक कठिन परिश्रम करके एक ऐसी स्थिति बना दी जहां नंदवंश की सारी साजिशें खुद ही ध्वस्त हो गईं। अंत में वही चाणक्य विजयी हुए, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किए थे, वे या तो दरबार से निकाले गए या इतिहास में गुमनामी बनकर रह गए। यह नीति आज भी उतनी ही कारगर है। जब कोई आपके खिलाफ साजिश करे, तो लड़ो मत, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बना लो कि उनकी नफरत आपकी छाया तक न छू सके। चाणक्य नीति 6। अपने अपमान का बदला तुरंत मत लो, उसे इतना विलंबित कर दो कि जब जवाब दो तो सामने वाला उसे सह भी ना पाए और समझ भी ना पाए कि यह उसी अपमान की आग है। इस नीति का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है, तुच्छ समझता है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो प्रतिक्रिया में जल्दबाजी करना मूर्खता होती है।
चाणक्य कहते हैं कि तुरंत बदला लेना केवल क्रोध की उपज होती है, जिसमें बुद्धि का स्थान नहीं होता। ऐसा बदला अक्सर अधूरा, कमजोर और बिना असर वाला होता है। परंतु यदि आप अपमान को भीतर सहेज कर उसे अपनी ऊर्जा में बदलकर योजनाबद्ध तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, तो एक दिन वही अपमान आपको प्रेरणा देगा। और जब आप उसका उत्तर देंगे तो वह केवल शब्द या क्रोध नहीं, बल्कि आपकी उपलब्धि और स्थिति के रूप में होगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपमान का सबसे श्रेष्ठ बदला वही होता है जो समय के साथ इतना गहरा हो जाए कि सामने वाला न तो उससे बच पाए और न ही उस पर कुछ कह पाने की स्थिति में रहे। समय के साथ पकाया गया बदला हमेशा सटीक और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया जा सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे, चाहे सार्वजनिक रूप से हो या व्यक्तिगत स्तर पर, तो उस समय कोई प्रतिक्रिया न दें। क्रोध, आंसू या शिकायत से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा आप खुद को कमजोर साबित करेंगे। इसके बजाय उस अपमान को अपने भीतर जलने दीजिए, लेकिन बाहर शांति बनाए रखिए। उस ऊर्जा को अपनी मेहनत में, अपने कौशल को बढ़ाने में और अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाइए। धीरे धीरे जब आप अपने जीवन के किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, जब वही लोग जो आपको तुच्छ समझते थे आपकी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे, तब वो बदला इतना तीखा और असरदार होगा कि वे सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने उनकी किसी पुरानी चोट का जवाब दिया है। यह बदला बिना हिंसा, बिना आवाज और बिना आक्रोश के होता है, पर इसका असर जीवन भर रहता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य स्वयं जब पहली बार नंद वंश के दरबार में गए थे तो उन्हें अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया गया था। चाणक्य ने न ही उस समय कुछ कहा, न ही तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उस अपमान को अपने मन में संजो लिया और प्रण किया कि एक दिन उसी सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे जिसने उन्हें अपमान का स्वाद चखाया। वर्षों तक उन्होंने योजना बनाई, चंद्रगुप्त को गढ़ा, समर्पण और विवेक से कार्य किया और अंततः नंद वंश का नाश कर दिया। जब वे पुनः उसी सिंहासन पर लौटे तो राजा नहीं, पर सम्राट निर्माता बनकर। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, कोई घोषणा नहीं की, लेकिन उनका वहां होना ही सबसे बड़ा उत्तर था। और जो कभी उन्हें दरबार से बाहर फेंक चुके थे, वही आज उनके निर्णयों पर आश्रित थे। यही होता है चाणक्य का विलंबित प्रतिशोध, ठंडा, स्थिर, लेकिन ऐसा जो पूरी व्यवस्था को हिला दे। चाणक्य नीति 7: जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो उसे दुनिया के सामने तब तक छिपाकर रखो जब तक वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत न बन जाए। इस नीति का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो या तो उसकी कमजोरी मानी जाती हैं या वह स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी मान बैठता है, जैसे असफलता, गरीबी, कम शिक्षा, असामान्य व्यवहार, डर या कोई भी ऐसा पहलू जिसे समाज में नीचा माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी किसी भी कमजोरी को कभी भी लोगों के सामने तब तक प्रकट मत करो जब तक तुम उसे अपनी ताकत में न बदल सको, क्योंकि दुनिया उस कमजोरी को पकड़कर तुम्हारा उपहास करेगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश करेगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे सबसे पहले स्वीकार करो, फिर उसे सुधारो और तब तक अभ्यास करो जब तक वही कमजोरी तुम्हारी पहचान न बन जाए। चाणक्य इस बात को बार बार दोहराते हैं कि जो लोग अपनी कमियों को छिपाकर उन्हें निखारने में लग जाते हैं, वही आगे चलकर दुनिया को चौंकाते हैं। इसीलिए जब तक तुम तैयार ना हो जाओ, अपनी अधूरी कहानी किसी को मत सुनाओ, क्योंकि अधूरी कहानी पर दुनिया अपनी राय थोप देती है। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है, जैसे धन, सुंदरता, कौशल, बोलने की कला या आत्मविश्वास, तो उसे लेकर शर्मिंदा होने या लोगों से सहानुभूति लेने के बजाय खुद को मजबूत बनाने की ठान लो। आज के समय में लोग कमजोरी को मजाक बनाकर पेश करते हैं, और अगर आप खुद ही अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं तो लोग कभी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए पहले खुद के भीतर बदलाव लाओ, लगातार अभ्यास करो, सीखते रहो और उसे तब तक छुपा कर रखो जब तक वह चमकने न लगे। जिस दिन तुम्हारी वह कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बन जाएगी, उसी दिन तुम उन्हें भी हैरान कर दोगे जो तुम्हें तुच्छ समझते थे। चाणक्य की यह नीति बताती है कि आत्मगौरव बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि अंदर की उस आग से आता है जो खुद को हर दिन बेहतर करने की ठान लेती है। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब छोटे थे तो उन्हें उनके रंग, वेशभूषा और गरीब परिवार के कारण लोग उपेक्षित दृष्टि से देखते थे। उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाते थे, उनके उच्चारण पर हंसते थे और उन्हें दरकिनार कर देते थे। लेकिन चाणक्य ने कभी अपने इन तथाकथित कमजोर पक्षों को दुनिया के सामने रोते हुए नहीं रखा।
उन्होंने चुपचाप अध्ययन किया, खुद को शिक्षित किया और हर उस विषय में महारत हासिल की जिसमें लोग उन्हें कमजोर मानते थे। समय के साथ वही चाणक्य एक ऐसे विद्वान बने जिनके ज्ञान और नीति के आगे सम्राटों ने सिर झुकाया, और वही लोग जो एक समय पर उनकी उपेक्षा करते थे, बाद में उनके चरणों में स्थान मांगते नजर आए। यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरी का प्रदर्शन मत करो, उसे तपाओ, गड्ढो और तब प्रस्तुत करो जब वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए, क्योंकि तब न तो दुनिया तुम्हारा मजाक बना पाएगी और न ही तुम्हें नजरअंदाज कर सकेगी। चाणक्य नीति 8। जब तुम्हारे अपनों का व्यवहार बदलने लगे तो शब्दों में नहीं, चुप्पी में जवाब दो, क्योंकि चुप्पी रिश्तों की सबसे कटु परीक्षा होती है। इस नीति का अर्थ है कि जब वे लोग जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए तुमने समय, समर्पण और स्नेह सब कुछ न्यौछावर किया, वही लोग जब धीरे धीरे तुम्हारे प्रति उदासीन हो जाएं, तुम्हारी उपेक्षा करने लगें या तुम्हारी भावनाओं का मूल्य न समझें, तो उस समय तर्क या गुस्से में जवाब देना उचित नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे क्षणों में मौन ही सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है। जब तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के व्यवहार को टटोलने लगे, जब उसे यह एहसास होने लगे कि अब तुम वही नहीं रहे जो हर बार पहला कदम बढ़ाता था, तब वह खुद अपने अंदर झांकेगा। रिश्तों में जब संवाद टूटता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में वही समय परीक्षण का होता है जहां सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान होती है। चुप्पी कभी कभी वह सत्य उजागर कर देती है जो हजारों शब्द नहीं कर सकते। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर आत्मसम्मान का भाव लाना जरूरी है। जब कोई करीबी व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो, जीवन साथी हो या कोई रिश्तेदार, आपकी उपेक्षा करने लगे, आपकी भावनाओं को समझना बंद कर दे या बदल जाए, तब आप उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। उस समय बार बार सफाई देना, चीजों को सुधारने की कोशिश करना या मनुहार करना केवल आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं कि उस समय आपको खुद को समेट लेना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सामने वाला आपकी अनुपस्थिति या मौन को कितना समझता है। अगर वह लौट आता है तो समझो वह सच्चा था, और अगर वह और दूर चला जाता है तो जान लो कि वह पहले से ही जाने वाला था। यह नीति बताती है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए संबंधों को परखना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। उदाहरण के लिए तक्षशिला में चाणक्य का एक शिष्य था जो प्रारंभ में अत्यंत श्रद्धा और आदर से पेश आता था, लेकिन समय के साथ जब वह कुछ ज्ञान अर्जित कर चुका तो उसमें अहंकार आ गया और उसने चाणक्य की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। चाणक्य ने न तो उसे रोका, न ही डांटा और न ही कोई तर्क किया। उन्होंने केवल मौन साध लिया। कुछ समय बाद जब उस शिष्य ने अपने जीवन में संकटों का सामना किया और देखा कि वह जिन बातों को नजरअंदाज कर रहा था वही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चाणक्य के पास वापस आया और उनका मौन उसके लिए सबसे बड़ी सीख बन गया। यही चाणक्य की रणनीति थी, शब्दों से नहीं, चुप्पी से रिश्तों को परखना और लोगों को खुद उनके ही कर्मों से आईना दिखाना। चाणक्य नीति 9। जब कोई तुम्हारे अच्छे व्यवहार को तुम्हारी मजबूरी समझने लगे तो समय आ गया है कि तुम खामोशी से उसकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कई बार हम किसी व्यक्ति के प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने लगते हैं कि वह हमारे विनम्र स्वभाव को हमारी कमजोरी समझ बैठता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई बार बार आपके धैर्य, आपकी सहनशीलता और आपकी नम्रता की परीक्षा लेने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका वहां बने रहना केवल आत्मसंहार है। ऐसे संबंध, ऐसे लोग जो आपकी अच्छाई को महत्व नहीं देते, जो बार बार आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं, उनके साथ बने रहना आपकी आत्मा को धीमे धीमे तोड़ देता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता और हर इंसान आपका समय, आपका स्नेह या आपकी ऊर्जा पाने के योग्य नहीं होता। जब कोई व्यक्ति यह समझ ले कि आप तो हमेशा झुक ही जाएंगे तो वह अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता, बल्कि आपको और अधिक नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में सबसे बड़ा उत्तर यह होता है कि बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई सफाई दिए चुपचाप उसकी दुनिया से निकल जाओ और फिर कभी मुड़कर मत देखो। इसे जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को पहचानना होगा। जब भी आप यह महसूस करने लगें कि आपकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रहा, जब लोग आपके सम्मान से अधिक आपकी सहनशीलता का फायदा उठाने लगें, तब आपके लिए आवश्यक है कि आप खुद को उस स्थिति से अलग कर लें। न लड़ो, न रो, न सफाई दो,
बस धीरे से हट जाओ। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि संबंधों की शांति तब तक ही सुंदर होती है जब तक दोनों पक्ष उसमें सच्चा सम्मान बनाए रखें। एक तरफा सम्मान, एक तरफा प्रेम और एक तरफा प्रयास, ये सभी आत्मसम्मान के लिए जहर के समान होते हैं। इसलिए जब आपके मन का चैन, आपका स्वाभिमान और आपकी भावनाएं किसी एक व्यक्ति की वजह से टूटने लगें, तब उसे जाने देना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। और यही नीति सिखाती है कि रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है, और अगर कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता तो उसका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब नंद वंश के दरबार में गए और उन्होंने अपनी नीति और विचार रखे, तो प्रारंभ में राजा और दरबारी उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। परंतु समय के साथ जब उन्होंने देखा कि चाणक्य बिना पद, बिना अधिकार, केवल बुद्धि के बल पर उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, तब उन्होंने उनके विनम्र व्यवहार को ही निशाना बनाना शुरू किया। वे सोचने लगे कि चाणक्य तो स्वयं को झुकाकर, सम्मान देकर सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और इसलिए वे बार बार चाणक्य का अपमान करने लगे। लेकिन चाणक्य ने उस अपमान का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया। उन्होंने ना कोई उत्तर दिया, ना कोई विद्रोह किया, बस चुपचाप उस दरबार से उठकर चले गए। और वहीं चाणक्य, जिसने चुप्पी में सब सहा, एक दिन उसी साम्राज्य को ध्वस्त कर अपनी नीति से नया सम्राट खड़ा कर दिया। उन्होंने न तो बदले की घोषणा की, न ही रोष व्यक्त किया। बस जब उनका सम्मान छिनने लगा तो उन्होंने वह स्थान ही छोड़ दिया। यही नीति जीवन में हमें भी अपनानी चाहिए। जब आपकी विनम्रता को मजबूरी समझा जाए तो वहां रहना खुद के साथ विश्वासघात होता है। चाणक्य नीति 10। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगें तो उनसे लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना श्रेष्ठ बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारा ध्यान पाने के लिए तरस जाएं। इस नीति का सार यह है कि जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब अपने ही लोग, समाज या वह व्यक्ति जिनकी उपस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण थी, आपको महत्व देना बंद कर देते हैं। जब आपका अस्तित्व उन्हें दिखता तो है लेकिन महसूस नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा होती है जब कोई आपके अस्तित्व की उपेक्षा करता है, परंतु इसी समय पर सबसे बड़ी संभावनाएं भी छुपी होती हैं। चाणक्य बताते हैं कि इस स्थिति में रोना, गुस्सा करना या खुद को साबित करने की कोशिश करना व्यर्थ होता है, क्योंकि जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें आपकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि आप मौन साधकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को इतना निखार लें कि एक दिन वही लोग आपके सामने आने के लिए लालायित हो जाएं, और तब तक आप इतने ऊंचे उठ चुके हों कि उनकी उपेक्षा अब आपके जीवन में कोई स्थान न रखे। इस नीति को अपनाने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी ऊर्जा को भावनाओं में बहाने की बजाय अपने आत्म विकास में लगाएं। जब कोई व्यक्ति या समाज आपको महत्व न दे तो यह मत सोचिए कि आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि यह समझिए कि उन्होंने आपकी क्षमता को अभी तक पहचाना नहीं है। अपने दिन की शुरुआत खुद को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ कीजिए। अपने कौशल को और धार दीजिए और एक ऐसा स्थान बनाइए जहां आपकी उपस्थिति को अनदेखा करना किसी के लिए संभव न हो। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि ध्यान पाने का सर्वोत्तम तरीका यह नहीं कि आप चिल्लाएं या गिड़गिड़ाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर इतनी चमक पैदा करें कि पूरी दुनिया को आपके प्रकाश की ओर देखना ही पड़े। जब आप अपने अस्तित्व को खुद पहचान लेते हैं, तब दुनिया को भी मजबूरन वह पहचान स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जब चाणक्य मगध दरबार में पहली बार गए थे तो कई दरबारी और विद्वान उन्हें एक सामान्य ब्राह्मण समझकर नजरअंदाज करते थे। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे उनकी उपस्थिति का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन चाणक्य ने इस उपेक्षा का कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं, बल्कि आत्मविकास के अवसर की तरह देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को गढ़ना शुरू किया, योजनाएं बनाई, राजनीति, सैन्य और कूटनीति में असाधारण ज्ञान अर्जित किया और समय के साथ ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां न सिर्फ वे फिर से उस दरबार में लौटे, बल्कि पूरा साम्राज्य उनके विचारों पर चलने लगा। और वही लोग जो कभी उन्हें नजरअंदाज करते थे, उनकी सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। यही चाणक्य की नीति है। जब लोग आपको नजरअंदाज करें तो उनसे अपनी पहचान मांगो मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि पहचान खुद आपके चरणों में आ गिरे। चाणक्य नीति 11। अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो उसे यह मत बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि वह करके दिखाओ जिसे वह सोच भी नहीं सकता था।
इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कई बार लोग तुम्हारी क्षमता को नहीं समझते, तुम्हारे सपनों का मजाक बनाते हैं, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और तुम्हें तुच्छ समझते हैं। ऐसे लोग या तो तुम्हारे अपने होते हैं या फिर वे समाज के वे लोग होते हैं जो हर किसी को अपने मापदंडों पर तौलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय पर अपने ऊपर क्रोध करना, सफाई देना या अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश करना मूर्खता होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें कम आंकता है तो उसके सामने अपनी योजनाओं को बताकर या अपने सपनों की गिनती करवाकर तुम केवल अपने रहस्यों को उजागर कर रहे होते हो और उसे मौका दे रहे होते हो कि वह तुम्हें रोक सके या तुम्हारी हिम्मत तोड़ सके। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठ योद्धा अपनी तलवार तभी निकालता है जब वार करना हो, न कि तब जब लोग उसे हल्का समझें। इसलिए जब कोई तुम्हें कम समझे तो उसे जवाब मत दो, बल्कि चुपचाप खुद को तैयार करो और फिर ऐसा काम कर दिखाओ कि वह व्यक्ति सदमे में चला जाए। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊर्जा को भावनाओं में बहाने की बजाय अपने कौशल में लगाओ। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसके शब्दों को चुनौती की तरह लो, पर उनसे लड़ो मत। दुनिया को यह बताने की कोई जरूरत नहीं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो या क्या बनना चाहते हो। बस अपने काम में डटे रहो, परिश्रम करते रहो और खुद को भीतर से इतना सक्षम बना लो कि तुम्हारी सफलता खुद चीख चीख कर बोले। चाणक्य कहते हैं कि जब तुम बोलते हो तो केवल शब्द चलते हैं, लेकिन जब तुम्हारा काम बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इसलिए उस समय का इंतजार करो जब तुम्हारे परिणाम तुम्हारे जवाब बन जाएं। यह नीति हमें सिखाती है कि सबसे घातक बदला वो नहीं होता जो शब्दों में दिया जाए, बल्कि वो होता है जो उपलब्धियों के रूप में सामने आए। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त को चाणक्य ने चुना था तो वह केवल एक साधारण बालक था जिसकी सामाजिक स्थिति और शिक्षा दोनों ही लोगों के उपहास का कारण थी। कई विद्वान और सामंत चाणक्य के इस निर्णय का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह लड़का राजा बनने योग्य नहीं है, पर चाणक्य ने न तो किसी को उत्तर दिया न किसी से बहस की। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षित किया, रणकौशल सिखाया, कूटनीति का ज्ञान दिया और उसे एक सम्राट के रूप में तैयार किया। अंततः जब चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तो वही लोग जो कभी उसे तुच्छ समझते थे आज उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। यही चाणक्य की नीति थी, बोलो नहीं, करके दिखाओ। और यही आज भी सबसे शक्तिशाली तरीका है उन लोगों को जवाब देने का जो तुम्हें कम आंकते हैं। चाणक्य नीति 12। जब लोग तुम्हारे दर्द को जानकर भी अनजान बने रहें तो उन्हें अपनी कहानी मत सुनाओ। बस इतना बदलो कि अगली बार वे तुम्हारा नाम सुनकर ही खुद को छोटा महसूस करें। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में ऐसे लोग जरूर आते हैं जो तुम्हारे संघर्षों को देखते हैं, तुम्हारे अंदर की पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी मदद नहीं करते और उल्टा तुम्हारे ऊपर ही सवाल उठाते हैं। वे तुम्हारी तकलीफ को मनोरंजन समझते हैं और तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें और नीचे गिराना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने अपने दुखों की दुहाई देना या उनसे सहानुभूति की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी तकलीफ में आनंद आता है। इसलिए अपनी व्यथा को शब्दों में बर्बाद करने की बजाय उसे अपने आत्मबल में बदल दो और खुद को इतना ऊपर उठा लो कि तुम्हारा अस्तित्व ही उन लोगों को आईना दिखा दे। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि दुनिया उन्हीं को सुनती है जो सफल होते हैं। इसलिए दुखों की नहीं, विजय की तैयारी करो। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें और इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हर कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया है। अपने संघर्षों को चुपचाप सहिए, उन्हें अपनी मेहनत और संकल्प की भट्टी में तपाइए और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का ईंधन बनाइए। किसी से अपेक्षा मत रखो कि वे तुम्हारे दर्द को समझेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग केवल नतीजे देखना चाहते हैं। चाणक्य की दृष्टि में सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने आंसुओं को हथियार बना ले और बिना किसी शोर के अपने भीतर क्रांति खड़ी कर दे। यह नीति बताती है कि आत्मबल और मौन संघर्ष ही सबसे प्रभावी प्रतिशोध होते हैं। इसका उदाहरण खुद चाणक्य के जीवन से लिया जा सकता है। जब उन्हें मगध के दरबार से अपमानित करके निकाला गया था तब वे अकेले थे, साधनहीन थे और उनके पास कोई सेना, कोई धन या कोई राजनीतिक बल नहीं था। उनके अपमान को सभी ने देखा, लेकिन किसी ने उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। कई ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि एक साधारण ब्राह्मण एक सम्राट से नहीं लड़ सकता।
पर चाणक्य ने अपने अपमान को किसी से नहीं कहा। उन्होंने कोई आंसू नहीं बहाए, कोई सफाई नहीं दी, बस मौन साध लिया और उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। वर्षों तक उन्होंने तैयारी की, चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, रणनीति बनाई और अंततः वही चाणक्य एक ऐसे साम्राज्य के निर्माता बने जिसके सामने नंद वंश पूरी तरह ढह गया। और जो लोग कभी उनके दर्द को नजरअंदाज कर रहे थे, वे एक दिन उनके चरणों में झुक गए। यही है चाणक्य की नीति। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो रोने मत लगो, बल्कि खुद को इतना बना लो कि तुम्हारा नाम सुनते ही वे कांपने लगे। चाणक्य नीति 13। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे तो उसे ऐसा परिणाम दिखाओ कि उसे जीवन भर याद रहे कि मौन व्यक्ति भी जब बोलता है तो इतिहास बदल देता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब हम बार बार अपमानित होते हैं, उपेक्षित होते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा बार बार नीचा दिखाए जाते हैं, तो अक्सर हम प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि समय के साथ व्यक्ति समझेगा या हालात बदलेंगे। लेकिन कुछ लोग आपकी इस चुप्पी को आपकी सहनशीलता नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार आपके मौन का अनुचित लाभ उठाए, आपको तुच्छ समझे और आपको डरपोक या कमजोर मानने लगे, तब आवश्यक हो जाता है कि आप अपने अंदर की उस आग को कार्य में बदलें। यह जरूरी नहीं कि आप शब्दों से जवाब दो, लेकिन जब समय सही हो तब ऐसा कार्य करो कि सामने वाले को तुम्हारी चुप्पी की कीमत का अंदाजा हो जाए। चुप्पी किसी कायरता की निशानी नहीं होती, यह बुद्धिमान का शस्त्र होती है, जिसे वह तब तक नहीं निकालता जब तक वार घातक न हो। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाया जा सकता है कि जब आप बार बार ऐसी स्थिति में पड़ें जहां लोग आपको नजरअंदाज करें, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं या आपके मौन का उपहास करें, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें और निर्णय लें कि अब आपको अपने कार्यों से उत्तर देना है। चुप्पी को तब तक बनाए रखें जब तक आप तैयार नहीं हो जाते। अपने अंदर की ऊर्जा को नष्ट करने की बजाय उसे निर्माण में लगाएं। जो व्यक्ति आपको बार बार चुनौती दे रहा है, उसे उस समय उत्तर दो जब आपके पास शब्द नहीं बल्कि परिणाम हो। आपकी सफलता, आपकी दृढ़ता और आपकी उपलब्धियां ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होंगी। चाणक्य का यही मत था, प्रतिक्रिया देने के लिए सही समय का चयन करो और जब बोलो तो पूरी दुनिया सुने। इस नीति का सर्वोत्तम उदाहरण स्वयं चाणक्य का जीवन है। जब उन्हें अपमानित कर नंद वंश के दरबार से निकाल दिया गया तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा। दरबारियों ने उनकी चुप्पी का मजाक उड़ाया और राजा ने सोचा कि यह ब्राह्मण अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चाणक्य ने चुपचाप अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने अपनी चुप्पी के भीतर एक सम्राट को जन्म दिया, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। और जब एक दिन वही चाणक्य उस दरबार में फिर लौटे तो न केवल सिंहासन बदल चुका था, बल्कि पूरा इतिहास बदल चुका था। उन्होंने अपनी चुप्पी का उत्तर इतना प्रचंड दिया कि उनकी नीतियों को आज हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। यही है मौन की शक्ति। जब यह टूटता है तो केवल आवाज नहीं करता, बल्कि पूरी व्यवस्था को हिला देता है। चाणक्य नीति 14। जब तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम कौन हो, तो समझ लो कि तुम गलत लोगों के बीच खड़े हो और अब समय आ गया है खुद को वहां से अलग करके एक ऐसी दुनिया बसाने का जहां तुम्हारे अस्तित्व को बिना कहे समझा जाए। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमारे अस्तित्व, हमारे मूल्य और हमारे योगदान को स्वीकार करने के लिए हमेशा प्रमाण मांगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें बार बार यह सिद्ध करना पड़े कि तुम ईमानदार हो, काबिल हो, योग्य हो, तो यह इस बात का संकेत है कि सामने वाला तुम्हें स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं था। जब किसी रिश्ते, समाज या समूह में लगातार आपको अपनी भावना, नियत या पहचान के लिए स्पष्टीकरण देना पड़े, तो वह स्थान आपके विकास के लिए विष बन जाता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उस मिट्टी में नहीं पनप सकता जहां हर रोज उसे काट काट कर देखा जाए। इसलिए चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि तुम्हें उन स्थानों, लोगों और रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए जहां तुम्हारी चुप्पी को अस्वीकार और तुम्हारे शब्दों को प्रमाण की जरूरत होती है। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया जा सकता है कि जब भी आप किसी संबंध में, किसी कार्यस्थल में या अपने ही परिजनों के बीच अपने स्वभाव और भावनाओं के लिए बार बार सफाई देते पकड़े जाएं, तो वहां रुकने के बजाय आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमत्ता है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना बोले आपकी थकावट समझ जाते हैं, आपके सपनों की कीमत जानते हैं और आपकी उपस्थिति की गरिमा का सम्मान करते हैं।
चाणक्य कहते हैं कि हमेशा उस भूमि की तलाश करो जहां तुम्हारी आत्मा को पोषण मिले, न कि ऐसा माहौल जहां तुम्हें रोज रोज खुद को साबित करना पड़े। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं का निवेश वहां करो जहां वे समझे और सराहे जाएं। क्योंकि अगर हर दिन आपको यह जताना पड़े कि आप कितने सच्चे हैं, तो आप खुद को खोने लगते हैं। इस नीति का उदाहरण उस समय से लिया जा सकता है जब चाणक्य ने कई दरबारों में अपने विचार रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगातार अपमान और संशय का सामना करना पड़ा। हर दरबार में उन्हें साबित करना पड़ता था कि वह योग्य हैं, कि उनके पास नीति का ज्ञान है, कि वे केवल विद्वान नहीं, एक दूरदर्शी हैं। लेकिन बार बार अपमान और उपेक्षा ने उन्हें यह सिखाया कि जो लोग आपको बार बार परखते हैं, वे कभी आपका मूल्य नहीं समझेंगे। तब उन्होंने फैसला किया कि वे स्वयं एक ऐसा राजा तैयार करेंगे जो बिना कहे उनकी बुद्धि को समझेगा, उनके विचारों को मानेगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वे योग्य हैं। यही से चंद्रगुप्त के निर्माण की शुरुआत हुई और एक ऐसा साम्राज्य बना जहां चाणक्य को कभी अपने विचारों का प्रमाण नहीं देना पड़ा। यही नीति आज भी उतनी ही सटीक है। जब आपको हर रोज साबित करना पड़े कि आप क्या हैं, तो समझ लीजिए आप गलत जगह पर हैं और समय आ गया है कि आप वहां से आगे बढ़ जाएं। चाणक्य नीति 15। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करता है और बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो समय आ गया है कि तुम उसकी अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के अनुसार जीना शुरू कर दो। इस नीति का अर्थ यह है कि जब तुम बार बार किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करते हो, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, कोई मित्र हो या जीवन साथी, और बदले में वह व्यक्ति न केवल तुम्हारी अच्छाई को महत्व नहीं देता, बल्कि बार बार तुम्हारी भावनाओं की उपेक्षा करता है, तब वह रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस संबंध में केवल देना और सहना हो, वहां आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे स्वभाव, समर्पण और सच्चाई को बार बार अनदेखा करे, तो यह तुम्हारे लिए चेतावनी है कि अब तुम्हें खुद को उसके अनुसार ढालने की बजाय अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। बार बार अपमान सहना, खुद को उसके अनुसार बदलने की कोशिश करना या उम्मीदें लगाना, ये सब तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे रिश्तों से खुद को मानसिक रूप से अलग कर लो और अपने जीवन को अपनी शांति के आधार पर जीना शुरू कर दो। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करें। खुद से यह पूछिए कि क्या आप उस व्यक्ति के साथ रहकर खुश हैं? क्या आप बार बार टूटते हुए भी खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वह व्यक्ति आपको छोड़ न दे? यदि हां, तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि वह रिश्ता, वह व्यक्ति, वह माहौल जो आपकी शांति को छीन ले, आपके जीवन में रहने का हक खो देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के आधार पर निर्णय लें। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो बिना कहे समझें, जो आपकी अच्छाई को कमजोरी नहीं माने और जो आपको बिना बदले स्वीकार करें। जहां ऐसा नहीं है, वहां दूरी ही सबसे बड़ी नीति है। इस नीति का उदाहरण चाणक्य के जीवन में उस समय देखने को मिलता है जब वे अपने ही गुरुकुल के कुछ सहयोगियों द्वारा बार बार तिरस्कृत किए गए, जबकि उन्होंने सदैव उस संस्था के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। उनकी विद्वता को कई बार दरकिनार किया गया, केवल इसलिए कि वे दूसरे गुरुओं की तुलना में अधिक व्यावहारिक और कूटनीतिक सोच रखते थे। उन्होंने जब देखा कि उनके विचारों को लगातार रोका जा रहा है और उनकी नीतियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तब उन्होंने किसी से कोई उत्तर नहीं मांगा, कोई सफाई नहीं दी, बल्कि उस संस्थान को ही छोड़ दिया और स्वयं तक्षशिला में एक नया गुरुकुल स्थापित किया। वहीं से उन्होंने एक ऐसी नई शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जो पूरी भारत भूमि को प्रभावित कर गई। उन्होंने किसी के मानने या सराहने की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस किया। यही है चाणक्य की सच्ची नीति। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को समझने से इनकार करें, तो उनके पास खड़े रहने की जरूरत नहीं, बल्कि वहां से विदा लेकर खुद के लिए एक नई राह बनाना ही सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य नीति 16। जब लोग तुम्हारे भरोसे को बार बार तोड़ें, तो उनके साथ रिश्तों को नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों को खत्म करो, क्योंकि जो व्यक्ति भरोसे की कीमत नहीं समझता, उसे बार बार मौका देना खुद के आत्मसम्मान का अपमान है। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार मौका देते हैं, उन पर बार बार विश्वास करते हैं, केवल इस उम्मीद में कि वे एक दिन बदल जाएंगे या हमारे विश्वास का मूल्य समझेंगे।
लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है वह गलती कर सकता है, परंतु जो बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाता है वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। ऐसे लोगों को माफ करते रहना, बार बार समझाते रहना और उन्हें समझने का समय देते रहना एक सीमा तक ठीक है, लेकिन जब यह प्रक्रिया आत्मसम्मान को निगलने लगे तब वह क्षमा नहीं, मूर्खता बन जाती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति को मौका देने से पहले उसकी प्रवृत्ति को पहचानना आवश्यक है। अगर उसका स्वभाव ही विश्वासघात करना है तो वह कितनी भी बार पास लौटे, अंत में वही करेगा जो वह हमेशा करता आया है। इसलिए ऐसे लोगों से अपने संबंध नहीं बल्कि उनसे जुड़ी अपनी आशाओं को खत्म करना ही सच्ची नीति है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आप किसे माफ कर रहे हैं और क्यों। क्या आप उसे इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि वह वास्तव में अपने किए पर शर्मिंदा है, या केवल इसलिए क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते? अगर वह व्यक्ति केवल आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है और जानबूझकर आपके विश्वास को बार बार तोड़ रहा है, तो यह समय है जब आपको रिश्ते से नहीं अपनी भावनात्मक निर्भरता से बाहर निकलना चाहिए। चाणक्य की दृष्टि में एक बार की गलती को क्षमा करना उदारता है, लेकिन बार बार के धोखे को सहना आत्मघात है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपके भरोसे को खेल समझते हैं और अपने आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप यह समझें कि हर कोई आपकी अच्छाई के योग्य नहीं होता। इस नीति का उदाहरण चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में उस समय प्रस्तुत किया जब उन्होंने नंद वंश के राजा को एक बार क्षमा किया था, जब राजा ने उन्हें तुच्छ कहकर दरबार से अपमानित किया था। चाणक्य ने सोचा कि शायद राजा अहंकार में बोल गया और समय के साथ समझ जाएगा, लेकिन जब दूसरी बार फिर अपमानित किया गया तो चाणक्य ने यह समझ लिया कि यह केवल एक गलती नहीं बल्कि राजा की प्रवृत्ति है। उन्होंने फिर कभी उससे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी और न ही कोई संबंध, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी और एक ऐसे सम्राट का निर्माण किया जो न केवल चाणक्य के विश्वास के योग्य था बल्कि संपूर्ण भारत के लिए आदर्श बना। यही नीति हम सबके लिए एक पाठ है। जब कोई तुम्हारे भरोसे को बार बार रौंदे तो उसे नहीं बल्कि खुद को बचाना जरूरी होता है, क्योंकि आत्मसम्मान एक बार टूट जाए तो व्यक्ति फिर खुद से भी भरोसा खो देता है। चाणक्य नीति 17, जिसे तुम्हारी जरूरत सिर्फ अपने मतलब के समय हो और बाकी समय वह तुम्हारा अस्तित्व भी न माने, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा निर्णय है, क्योंकि जरूरत के रिश्ते आत्मा को खा जाते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी कोई मदद चाहिए होती है, जब उनके स्वार्थ की पूर्ति तुम्हारे माध्यम से संभव होती है। बाकी समय वे न तुम्हें सम्मान देते हैं, न तुम्हारी भावनाओं की परवाह करते हैं और न ही तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे रिश्ते सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे बाहर से मीठे और अंदर से खोखले होते हैं। जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, और जैसे ही उनका काम खत्म होता है वे तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। ये संबंध आत्मा को अंदर ही अंदर तोड़ते हैं, तुम्हें आत्मसंदेह से भर देते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को निगल जाते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि तुम्हें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ पर टिके रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं होते और अंत में केवल पीड़ा ही देते हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि आपके आसपास कौन लोग वास्तव में आपके साथ हैं और कौन केवल अपने फायदे के लिए आते हैं। जब कोई बार बार केवल तब संपर्क करता है जब उसे कोई लाभ चाहिए होता है और बाकी समय वह ना आपकी बात सुनता है ना आपको महत्व देता है, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में केवल एक उपयोग करता है, साथी नहीं। ऐसे समय में भावुक होकर उस व्यक्ति से जुड़े रहना या रिश्ते को बचाने की कोशिश करना आत्मघाती होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो और फिर चाहे वह कोई भी हो, मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी, उनसे एक मर्यादित दूरी बना लो और अपने मन को उनसे मुक्त करो। तुम किसी के लिए साधन नहीं हो, तुम स्वयं एक उद्देश्य हो। इसीलिए खुद को ऐसे रिश्तों से बाहर निकालना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इस नीति का उदाहरण चाणक्य के जीवन में तब देखने को मिलता है जब वे शिक्षा देते हुए कई राजाओं के पुत्रों को नीतिशास्त्र सिखा रहे थे। उनमें से कई ऐसे थे जो केवल परीक्षा या युद्ध के समय चाणक्य के पास आते थे, लेकिन बाकी समय उन्हें तुच्छ समझते थे और उनके विचारों को अनदेखा करते थे।
जब चाणक्य ने यह देखा कि इन राजकुमारों के लिए वे केवल एक समस्या सुलझाने वाला माध्यम हैं और वे उन्हें गुरु नहीं बल्कि एक उपाय मात्र समझते हैं, तब उन्होंने उन सभी से दूरी बना ली। उन्होंने अपने जीवन का समय और ऊर्जा केवल उन लोगों को देना शुरू किया जो उन्हें गुरु का सम्मान देते थे, जो केवल लाभ नहीं बल्कि ज्ञान की खोज में उनके पास आते थे। यही कारण था कि उन्होंने अंततः चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को चुना, जिसने न केवल उन्हें सम्मान दिया बल्कि उनके विचारों को अपनाकर इतिहास ही बदल दिया। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही सटीक है। जो लोग तुम्हें केवल तब याद करें जब उन्हें जरूरत हो, उनसे मुक्त होना ही आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा है। चाणक्य नीति 18। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उससे लड़ो मत, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बना दो कि वह तुम्हारे बराबर आने की हिम्मत भी न कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वह होता है जो शब्दों में नहीं ऊंचाई में दिया जाए। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो तुम्हें छोटा साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे तुम्हारी सफलता को तुच्छ बताते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों में कमी निकालते हैं और हर मोड़ पर तुम्हें यह महसूस कराना चाहते हैं कि तुम उनसे कम हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बहस करना, उन्हें समझाने की कोशिश करना या उनसे बराबरी का संवाद करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ऐसे लोग न तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, न तुम्हारे संघर्षों की गहराई को। वे केवल अपनी हीन भावना को ढकने के लिए दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति यही कहती है कि जब भी कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका जवाब शब्दों में मत दो, बल्कि खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ जहां उसकी सोच भी नहीं पहुंच सके। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको अपने आत्मबल, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को केंद्र में लाना होगा। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हें कमतर समझे या बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तो उससे लड़ने के बजाय खुद को और बेहतर बनाना शुरू करो। खुद को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही उसके लिए उत्तर बन जाए। अपने कार्यों, उपलब्धियों और विकास के माध्यम से उसे यह एहसास कराओ कि तुम वो नहीं हो जिसे वो बार बार गिरा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें तुच्छ समझे तो उसका मुंह बंद करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि तुम उस स्तर तक पहुंच जाओ जहां वह केवल तुम्हें देख सकता है लेकिन तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह नीति केवल संघर्ष नहीं बल्कि सफलता की ओर चुपचाप बढ़ने का मंत्र देती है। इस नीति का सबसे सटीक उदाहरण चाणक्य ने स्वयं प्रस्तुत किया जब नंद वंश के दरबार में उन्हें केवल एक साधारण ब्राह्मण समझकर अपमानित किया गया था। वहां मौजूद कई दरबारी उनका उपहास कर रहे थे, उन्हें अनपढ़ और मूर्ख तक कहने लगे थे, केवल इसलिए क्योंकि वे सीधे सपाट बात करते थे और झूठी प्रशंसा नहीं करते थे। उस समय चाणक्य ने न तो किसी से लड़ाई की, न ही किसी को उत्तर दिया। उन्होंने बस वहां से निकलने का निर्णय लिया और अपने जीवन को उस ऊंचाई की ओर मोड़ा जहां उन्होंने एक सम्राट को तैयार किया, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और अंततः वही लोग जो उन्हें तुच्छ समझते थे उनके नाम का आदर करने लगे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस खुद को इतना ऊंचा बना दिया कि जो लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे उनकी छाया में भी खड़े होने के योग्य नहीं रहे। यही है चाणक्य की सच्ची नीति। शब्दों से नहीं, ऊंचाई से उत्तर दो। चाणक्य नीति 19। अगर कोई तुम्हारी खामोशी का लाभ उठाकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो अपनी आवाज को इतना मजबूत बना दो कि अगली बार कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सीमा न समझे, क्योंकि मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सम्मान पा रहा हो। इस नीति का अर्थ यह है कि जब तुम किसी रिश्ते, समाज या संस्था में खामोशी बरतते हो तो अक्सर लोग उसे सहनशीलता या धैर्य मानते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इसी चुप्पी को कमजोरी मान बैठते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक तुम्हारी चुप्पी को सम्मान मिल रहा हो तब तक वह मौन गरिमा है, परंतु जब कोई उस मौन का उपहास करने लगे या उसका फायदा उठाकर तुम्हें दबाने लगे तब तुम्हें अपनी आवाज उठानी ही चाहिए। यह आवाज शोर नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे भीतर के आत्मबल से निकले, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को फिर से स्थापित कर सके। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह बताते हैं कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मौन तब तक ही योग्य है जब तक वह तुम्हारी गरिमा को जीवित रखे, वरना मौन की जगह स्पष्ट और दृढ़ आवाज को अपनाना ही नीति है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले यह पहचानना आवश्यक है कि आपकी चुप्पी को लोग कैसे ले रहे हैं।
अगर आपकी खामोशी से किसी को राहत मिल रही है, किसी को प्रेरणा मिल रही है, तो वह मौन एक शक्ति है। लेकिन अगर लोग आपकी चुप्पी को डर, असहायता या झुकाव समझने लगें और आपकी गरिमा पर बार बार आघात करने लगें, तब यह मौन आपके आत्मसम्मान का हनन बन जाता है। ऐसे में आपको दृढ़ता से, बिना क्रोध के, अपने विचार, अपनी सीमाएं और अपना आत्मसम्मान स्पष्ट करना होगा। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी गरिमा की रक्षा स्वयं करनी होती है, और जब बात आत्मसम्मान की हो तो चुप रहना पाप के समान होता है। अपनी आवाज को सिर्फ तब नहीं, बल्कि तब और ज्यादा उठाना चाहिए जब लोग तुम्हें खामोश देखकर तुम्हारी आत्मा को कुचलने की कोशिश करें। इस नीति का एक जीवंत उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चाणक्य ने लंबे समय तक अन्य गुरुओं के अपमानजनक व्यवहार को सहन किया, क्योंकि वे अपनी नीतियों और चिंतन में व्यस्त थे। वे चुप थे क्योंकि उनका ध्यान राष्ट्र निर्माण पर था। परंतु जब उन गुरुओं ने उनकी नीतियों को ही सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शुरू कर दिया और उन्हें भ्रम फैलाने वाला कहा, तब चाणक्य ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने खुलकर सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रखी, अपने विचारों की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिखाया कि उनका मौन किसी भय या झुकाव का नहीं, बल्कि समय की प्रतीक्षा का परिणाम था। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब उनका हर शब्द ऐसा था जिसने आलोचकों की जड़ें हिला दी। यही चाणक्य की नीति है। मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह तुम्हें सम्मान दिला रहा हो, परंतु जब मौन अपमान बन जाए तो उसे तोड़ना ही सबसे बड़ा उत्तर है। चाणक्य नीति 20। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे और तुम्हारे धैर्य को मूर्खता मानने लगे, तो समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाएं तय कर दो, क्योंकि बिना सीमाओं के संबंध एक दिन अपमान का कारण बनते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि जब हम किसी के साथ अत्यधिक विनम्रता, सहनशीलता और अच्छाई से पेश आते हैं, तो कुछ लोग उसे हमारी मजबूरी या मूर्खता समझने लगते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि हम कुछ कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं और हमेशा वैसे ही सहते रहेंगे जैसे अब तक सहा है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अच्छाई की कोई सीमा होनी चाहिए, और अगर कोई बार बार उसी सीमा का उल्लंघन करे तो वह केवल तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला कर रहा है। इस स्थिति में सबसे पहली नीति यही है कि खुद के लिए सीमाएं तय की जाएं। किस हद तक तुम किसी के लिए सह सकते हो, किस बिंदु के बाद तुम माफ नहीं करोगे, और कब तुम उस व्यक्ति से पूरी तरह दूर हो जाओगे। जो संबंध सीमाओं के बिना होते हैं, वे एक समय के बाद विषाक्त बन जाते हैं और आत्मा को धीरे धीरे अंदर से मार डालते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई को चुनौती दे, तो उसे दिखा दो कि तुम्हारा धैर्य असीम नहीं है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी शक्ति है, न कि कमजोरी। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपके जीवन में कौन कौन लोग बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर उन लोगों के सामने स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह बताना होगा कि आप क्या सह सकते हैं और क्या नहीं, क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार उन्हीं बातों को दोहराता है जो आपको दुख देती है, बार बार वही बातें करता है जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाती है, तो अब उसे चेतावनी देना बंद कर दो और अपने व्यवहार से दिखाओ कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। चाणक्य के अनुसार सीमाएं केवल दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को भी यह याद दिलाने के लिए होती हैं कि हम स्वयं के लिए कितने जरूरी हैं। यदि आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तो दुनिया तय कर देगी कि आपको कैसे जीना है, और यही सबसे बड़ा अपमान होगा। इस नीति का उदाहरण चाणक्य ने स्वयं तब दिया जब उन्होंने प्रारंभिक दिनों में दरबार में चुपचाप सबका व्यवहार सहा, सभी की आलोचनाएं सुनी और सबकी उपेक्षा को नजरअंदाज किया, केवल इस आशा में कि समय के साथ लोग समझेंगे। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि दरबार के कुछ लोग उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी मान बैठे हैं और अब उनके चरित्र पर भी प्रश्न उठाने लगे हैं, तब चाणक्य ने अपनी सीमाएं तय कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने कह दिया कि अब वह इन परिस्थितियों में कार्य नहीं करेंगे, और वहां से बाहर आकर उन्होंने अपनी नीतियों को एक नया मार्ग दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, अपने विचारों को एक नई दिशा दी और अंततः उन्हीं लोगों के सामने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने उनके सम्मान को अक्षुण्ण रखा। चाणक्य ने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करता है वही स्वयं को बचा सकता है, और यही सच्ची चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति 21। अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारे अस्तित्व को अनदेखा करता है और तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो उससे जुड़े रहना आत्मघात के समान है,
क्योंकि जिस रिश्ते में स्वीकृति नहीं होती वहां आत्मसम्मान दम तोड़ देता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई करीबी साथी, तुम्हारी मौजूदगी को महत्व नहीं देता, तुम्हारी बातों को सुनने का धैर्य नहीं रखता और हर बार तुम्हारे जज्बातों की उपेक्षा करता है, तो उस संबंध को जिंदा रखना केवल दर्द को लंबा खींचने जैसा है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर मनुष्य को सम्मान, स्वीकृति और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब ये चीजें किसी रिश्ते से गायब हो जाएं और केवल एक तरफा प्रयास रह जाए तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। बार बार नजरअंदाज होना न केवल आत्मा को तोड़ता है बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी गहरा आघात पहुंचाता है। इसलिए चाणक्य की दृष्टि में ऐसा कोई भी संबंध जिसमें आपकी उपस्थिति की कद्र न हो, जहां आपकी भावनाओं की कोई कीमत न हो, वहां रुके रहना खुद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता जो लंबे समय से चल रहा है वह जरूरी नहीं कि हमेशा सही भी हो। कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी उपेक्षा कर रहा है तो उसे समय देना बंद कर दीजिए, उससे संवाद कम कर दीजिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस रिश्ते को सीमित या समाप्त कर दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती और उसे बचाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी नीति है। अगर कोई तुम्हारे वजूद को महत्व नहीं देता तो उसे यह अधिकार भी नहीं कि वह तुम्हारी भावनाओं पर शासन करे। खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है और यही समझदारी की निशानी है। इस नीति का उदाहरण चाणक्य के जीवन में तब देखने को मिला जब वे प्रारंभिक दिनों में कुछ गुरुओं और विद्वानों के समूह का हिस्सा बने जो उन्हें लगातार कमतर आंकते थे, उनके विचारों को महत्व नहीं देते थे और उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते थे। चाणक्य ने पहले कई बार कोशिश की कि शायद उनके विचार समझे जाएंगे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनका हर प्रयास केवल तिरस्कार का कारण बन रहा है तो उन्होंने उस समूह को छोड़ दिया। उन्होंने अकेले ही आगे बढ़ना चुना, अपनी विचारधारा को स्वतंत्र रूप से विकसित किया और अंततः एक ऐसा स्थान प्राप्त किया जहां उनकी उपस्थिति ही नीति का पर्याय बन गई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उससे चिपके रहना मूर्खता है, खुद की ओर बढ़ना ही चातुर्य है और यही सच्ची चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति 22, जो बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़े उसे एक और मौका देना स्वयं के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जहां बार बार धोखा मिलता है वहां विश्वास नहीं मूर्खता पनपती है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाता है और फिर हर बार माफी मांगकर दोबारा वही गलती करता है, तो उसे बार बार क्षमा करना किसी उदारता का संकेत नहीं होता बल्कि यह खुद के आत्मसम्मान के विरुद्ध एक अपराध बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी को एक बार माफ करना नीति है, 2 बार माफ करना सहनशीलता है, लेकिन तीसरी बार वही गलती होने देना मूर्खता है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़कर भी तुम्हारे जीवन में बना रहता है वह तुम्हारे अंदर के आत्मबल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे अच्छेपन का लाभ उठाता है और तुम्हारे भरोसे को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए चाणक्य की यह स्पष्ट नीति है कि धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें जीवन से बाहर करो, क्योंकि हर बार उन्हें मौका देना खुद को ही चोट पहुंचाने जैसा है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी भावनाओं और सीमाओं की रक्षा करनी होगी। जब कोई व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है तो वह अब गलती नहीं, एक आदत बन जाती है और उस आदत का शिकार बनना अब तुम्हारा चुनाव होता है। आपको यह समझना होगा कि क्षमा देना तब तक सही है जब तक सामने वाला बदलने का प्रयास करे, लेकिन अगर वही धोखा, वही झूठ, वही चालबाजी बार बार हो रही है तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस व्यक्ति से दूरी बना लो। चाणक्य सिखाते हैं कि जो आत्मसम्मान को बचाना जानता है वही जीवन की असली सफलता को पा सकता है। इसलिए अब यदि कोई तुम्हारे भरोसे को बार बार रौंदता है तो उसे जीवन से बाहर करना ही नीति है, क्योंकि हर बार चोट खाना केवल शरीर नहीं आत्मा को भी तोड़ देता है। इस नीति का उदाहरण हमें चाणक्य के जीवन में तब देखने को मिलता है जब उन्होंने प्रारंभ में नंद वंश के कुछ मंत्रियों पर भरोसा किया था, जिन्होंने बार बार उन्हें झूठे वादों और दिखावे से बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे चाणक्य की नीतियों को अपनाएंगे, लेकिन हर बार जब चाणक्य ने कोई सुझाव दिया तब उन मंत्रियों ने या तो उसका मजाक उड़ाया या उसे दरकिनार कर दिया।
कई बार चाणक्य ने उन्हें चेतावनी भी दी, पर जब उन्होंने देखा कि यह धोखा अब आदत बन चुका है और अब अगर वह और रुके तो उनका आत्मसम्मान ही खत्म हो जाएगा, तब उन्होंने उन सभी से संबंध समाप्त कर लिए। उन्होंने फिर कभी उन पर भरोसा नहीं किया और आगे चलकर उन्होंने अपना मार्ग स्वयं चुना। एक नई व्यवस्था खड़ी की जहां भरोसा, निष्ठा और स्पष्टता को महत्व मिला। यही सच्ची चाणक्य नीति है। जो तुम्हारे भरोसे को रौंदे उसे और अवसर देना मूर्खता है। चाणक्य नीति 23। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को उसकी सुविधा के अनुसार याद करता है और जब तुम्हें आवश्यकता हो तब गायब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्थान देना आत्मसम्मान की हत्या है, क्योंकि जो केवल अपने मतलब से आता है वह संबंध नहीं, सौदा करता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कई लोग ऐसे आते हैं जो तब तक आपके आसपास रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, परंतु जैसे ही आप कठिनाई में होते हैं या आपको उनका सहारा चाहिए होता है, वे या तो चुप हो जाते हैं या फिर गायब। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग दोस्त, रिश्तेदार या सहयोगी के रूप में दिखाई तो देते हैं, लेकिन असल में वे केवल अपने हितों के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारी अच्छाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके स्वार्थ पर आधारित होती है। ऐसे संबंधों को बनाए रखना केवल दर्द को आमंत्रण देना है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं होते, उन्हें तुम्हारे सुख में भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बना लो, क्योंकि जो लोग केवल अपने फायदे के समय तुम्हें याद करते हैं, वो कभी भी तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। इस नीति को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपके जीवन में कौन लोग केवल अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर जुड़े हैं। ऐसे लोगों की पहचान उनके व्यवहार से होती है। वे केवल तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे अपने बहाने या चुप्पी की आड़ में गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को बार बार अवसर देना केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। जीवन में केवल उन्हीं को स्थान देना चाहिए जो आपके अच्छे और बुरे समय दोनों में साथ खड़े रहे। इसलिए इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझें और केवल उन्हीं को पास रखें जो बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हैं। यह आत्म सुरक्षा की नीति है और जो इसे अपनाता है वह कभी धोखा नहीं खाता। इस नीति का उदाहरण चाणक्य के जीवन में तब देखा गया जब उन्होंने अपने जीवन की कठिन घड़ी में कुछ शिष्यों और पुराने साथियों से सहायता मांगी जो पहले उनके आसपास रहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे ही समय कठिन हुआ और चाणक्य को मदद की जरूरत थी, वे सभी एक एक कर पीछे हटते चले गए। कुछ ने बहाने बनाए, कुछ ने संपर्क ही तोड़ दिया। चाणक्य ने इस अनुभव से सीखा कि जो व्यक्ति केवल तुम्हारे अच्छे समय में साथ हो, वह केवल लाभार्थी होता है, न कि सच्चा मित्र। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में केवल उन्हीं को स्थान दिया जो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़े रहे, जैसे चंद्रगुप्त और कुछ सच्चे अनुयायी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में संबंध तभी तक मूल्यवान हैं जब तक वे निस्वार्थ हों, और जो केवल अपने स्वार्थ के अनुसार संबंध निभाते हैं उनसे दूरी बना लेना ही चाणक्य की सच्ची नीति है। चाणक्य नीति 24। जो लोग तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाकर तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाते हैं, उन्हें कभी सीधे टकराने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी चुप्पी अपनाओ जो उन्हें उनके ही जाल में फंसा दे, क्योंकि चुप रहकर वार करना सबसे घातक होता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारी नम्रता, शांति और चुप रहने के स्वभाव को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि हम बोलते नहीं इसलिए हमारे पास जवाब नहीं है, या हम प्रतिक्रिया नहीं देते इसलिए हम डरते हैं। वे इस चुप्पी का लाभ उठाकर दूसरों के सामने हमारे खिलाफ गलत बातें फैलाते हैं, षड्यंत्र करते हैं और हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने चीखने या लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को हल्के में ले रहा हो, तब वही चुप्पी उसका सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जो रणनीति बिना बोले बनाई जाती है उसका प्रभाव सबसे तीव्र होता है। चाणक्य मानते हैं कि सबसे प्रभावशाली बदला वह होता है जिसमें शब्दों की नहीं, परिणामों की आवाज होती है। इसलिए किसी को सबक सिखाने के लिए शोर मचाना नहीं, बस सही समय पर चुपचाप चोट करना ही सबसे बड़ी नीति है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना सीखो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तो प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखो
और अपनी ऊर्जा उस योजना में लगाओ जिससे वह व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाए। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु को यह लगने लगे कि तुम कमजोर हो और बोल नहीं सकते, तभी उसका घमंड सबसे ज्यादा होता है और वहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। इसलिए बिना बोले, बिना बहस किए बस प्रतीक्षा करो और रणनीति बनाओ, ताकि जब तुम जवाब दो तो वह शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से हो। यही चाणक्य का कौशल है। लड़ाई वहां नहीं होती जहां शोर हो, बल्कि वहां होती है जहां सबसे गहरी चुप्पी होती है और सबसे मजबूत आघात होता है। इस नीति का उदाहरण चाणक्य ने तब प्रस्तुत किया जब नंदवंश के दरबार में कुछ दरबारी उन्हें नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे थे। वे उनकी नीतियों पर ताने कसते, उनकी चुप्पी का मजाक उड़ाते और उनके पीछे बातें बनाते थे। चाणक्य ने कभी सीधे सामने से टकराव नहीं किया, उन्होंने कभी कोई सफाई नहीं दी और न ही उनके झूठों पर प्रतिक्रिया दी, बल्कि उन्होंने चुपचाप अपनी रणनीति तैयार की, चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और समय आने पर उन्हीं दरबारियों को उनके ही खेल में मात दी। अंततः वही लोग जिनकी नजरों में चाणक्य कमजोर थे, उनके पैरों में झुकने को मजबूर हुए। यह सिद्ध करता है कि चुप रहकर किया गया बदला सबसे तीव्र होता है और जो चुप्पी को शक्ति बनाना जानता है वही असली चाणक्य है। चाणक्य नीति 25। जो लोग तुम्हारी कमियों को बार बार उछालते हैं, उन्हें अपनी अच्छाइयों से नहीं बल्कि अपनी चुप प्रगति से जवाब दो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो बिना बोले किसी को उसकी औकात दिखा दे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी हर कमजोरी को सबके सामने लाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह वास्तव में तुम्हारी असफलता नहीं चाहता, बल्कि अपने भीतर की हीन भावना को छुपा रहा होता है। ऐसे लोग तुम्हारे हर प्रयास में कमी ढूंढते हैं, तुम्हारे हर अच्छे काम को तुच्छ साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अपना महत्व बना रहे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर तुम तर्क से या विनम्रता से उत्तर दोगे तो वे और साहसी हो जाएंगे, लेकिन यदि तुम शांत रहकर अपने कर्मों से आगे बढ़ते जाओ तो एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रगति के सामने मौन हो जाएंगे। यह नीति हमें सिखाती है कि हर बार बोलकर, सफाई देकर या रोष में प्रतिक्रिया देकर नहीं, बल्कि अपने काम और परिणामों के माध्यम से ही सच्चा उत्तर दिया जाता है। जब तुम बोलते नहीं लेकिन ऊंचा उठते हो, तो वही सबसे बड़ा सबक होता है उनके लिए जो तुम्हें नीचा दिखाने में लगे थे। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मनियंत्रण और कार्य पर फोकस। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कमियों को हथियार बनाकर तुम्हें रोकना चाहता है, तो उसका सामना करने के बजाय खुद को उस क्षेत्र में इतना बेहतर बना दो कि वे शब्द ही बेमानी हो जाएं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आलोचना तुम्हारा नुकसान नहीं करती, पर हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। चाणक्य की यह नीति कहती है कि जो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है वही अपने शत्रुओं को चुप करा सकता है। इसलिए बिना प्रतिक्रिया दिए अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। एक दिन जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, तब वे लोग जो तुम्हारी कमियां गिनाते थे खुद को ही असहाय महसूस करेंगे। यही सबसे असरदार जवाब होता है, बिना कहे सब कुछ कह देना। इस नीति का उदाहरण चाणक्य ने स्वयं तब प्रस्तुत किया जब वे अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक बार तिरस्कार का सामना करते थे। विद्वानों की सभाओं में उन्हें अति कठोर, असभ्य और अधीर तक कहा गया, क्योंकि वे हर बात पर तर्क रखते थे और सत्य को बिना डर कह देते थे। उनके पहनावे, भाषा और सोच पर उंगलियां उठाई गईं, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी से सफाई नहीं दी। उन्होंने चुपचाप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया, चंद्रगुप्त जैसे युवा को तैयार किया और अंततः भारत की सबसे मजबूत सत्ता की नींव रख दी। जब उन्होंने मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त को बैठाया, तब वही लोग जो उन्हें खामियों से भरपूर मानते थे, उनके पैरों में थे। यह सिद्ध करता है कि चुप रहकर किया गया कर्म ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही चाणक्य की परिपक्व नीति है। चाणक्य नीति 26। जो लोग तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनकी बातों का जवाब देकर नहीं, बल्कि उनके अहंकार को अनदेखा करके उन्हें महत्वहीन बना दो, क्योंकि कुछ लोगों को हराने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि उन्हें यह एहसास तक न होने दो कि वे तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। इस नीति का सार यह है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी सफलता में दोष ढूंढते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और तुम्हारे आसपास एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें तुम खुद पर ही शक करने लगो। ऐसे लोग अक्सर चाहते हैं कि तुम उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दो, उनके स्तर पर आओ और अपनी ऊर्जा उनके नीचे दर्जे के व्यवहार में खर्च करो। लेकिन चाणक्य की यह नीति कहती है कि सबसे प्रभावशाली बदला तब होता है
जब तुम उन्हें यह तक महसूस नहीं होने देते कि उनका व्यवहार तुम्हें प्रभावित कर रहा है। जब तुम उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर देते हो, तब उनके भीतर का अहंकार खुद ही कमजोर पड़ने लगता है। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारी प्रतिक्रिया ही नहीं मिलती तो उनकी सारी योजना ही ध्वस्त हो जाती है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि शत्रु को पराजित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि तुम उसे यह एहसास भी मत होने दो कि वह तुम्हारा शत्रु है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कई बार तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा आगे बढ़ते रहना और तुम्हारा उनकी उपेक्षा करना ही उन्हें सबसे ज्यादा असहाय कर देता है। जब तुम किसी के नकारात्मक शब्दों या भावनाओं पर ध्यान नहीं देते, तो तुम उन्हें वह शक्ति नहीं देते जिसकी उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आवश्यकता होती है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों या कामों में लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, न कि उन लोगों में जो तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं। चाणक्य के अनुसार अनदेखी एक ऐसा अस्त्र है जो बिना वार किए सामने वाले को परास्त कर देता है। यह नीति कहती है कि जब तुम किसी को उसका महत्व ही नहीं देते, तब वह धीरे धीरे खुद ही तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाता है। इस नीति का जीवंत उदाहरण चाणक्य ने तब प्रस्तुत किया जब वे नंद वंश के कुछ दरबारियों द्वारा बार बार अपमानित किए गए। वे दरबारी चाणक्य की हर बात में दोष निकालते थे, उनके विचारों का मजाक उड़ाते थे और उनकी योजनाओं को असंभव बताते थे। लेकिन चाणक्य ने कभी उनसे बहस नहीं की, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी और न ही उनका महत्व बढ़ाया। उन्होंने उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। चाणक्य जानते थे कि यदि वे उन दरबारियों को महत्व देंगे तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें पूरी तरह अनदेखा किया और अंततः जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तो वही दरबारी खुद को महत्वहीन और पराजित महसूस करने लगे। यह सिद्ध करता है कि जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाना चाहता है, उसे जवाब मत दो, बस उसे उसकी औकात में छोड़ दो, क्योंकि यही चाणक्य का सबसे तीव्र वार है। चाणक्य नीति 27। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्हें सबक सिखाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उनके झूठ को उजागर करने के बजाय उनकी चालाकियों को उनकी ही चाल में फंसाकर ऐसा करारा जवाब दो कि बिना कुछ कहे ही उनका मुखौटा उतर जाए। यह नीति उन लोगों के लिए है जो दोहरी चाल चलते हैं। एक तरफ तुम्हारे सामने मित्र बनते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे विश्वास को जीतते हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारे ही खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, तुम्हारे रहस्यों को उजागर करते हैं और तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सीधे टकराना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि वे अपने शब्दों में इतने माहिर होते हैं कि लड़ाई को उल्टा भी मोड़ सकते हैं। चाणक्य की यह नीति कहती है कि ऐसे दोगले लोगों से लड़ाई न लड़ी जाए, बल्कि उनकी असलियत को उजागर करने के लिए उनकी ही भाषा, उनकी ही चाल का उपयोग किया जाए। तुम चुप रहकर उनका हर कदम गौर से देखो, हर चाल समझो और फिर समय आने पर बिना शोर मचाए ऐसी रणनीति से उन्हें घेरो कि वे खुद ही अपनी चाल में उलझ जाएं। जब कोई दोगला इंसान अपनी ही झूठ की जाल में फंसता है, तब सबसे बड़ा सबक वही होता है, बिना आवाज के दिया गया उत्तर। इस नीति को अपनाने के लिए व्यक्ति को अपने धैर्य, सूझबूझ और आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे खेल खेल रहा है, तो तुम्हें उसकी बातों का जवाब सामने से देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी चाल को इतना मजबूत करना होगा कि वह खुद ही बेनकाब हो जाए। अपने शब्दों को हथियार मत बनाओ, बल्कि अपने काम और रणनीति को ऐसा बनाओ कि वह उसके झूठ और कपट को उजागर कर दे। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। इस नीति के अनुसार जो आदमी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए और पीठ पीछे वार करे, उसे अपनी चुप्पी से नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सच्चाई से हराओ। यही चाणक्य का असली मार्ग है, जहां शत्रु को उसकी ही चाल में उलझा दिया जाए। इस नीति का उदाहरण चाणक्य ने तब प्रस्तुत किया जब उनके अपने सहयोगियों में से कुछ विद्वान उनके सामने आदर दिखाते थे, लेकिन उनके पीठ पीछे नंद वंश के दरबार में जाकर चाणक्य की रणनीति लीक करते थे। वे दरबारियों के साथ मिलकर चाणक्य को कमजोर साबित करने की कोशिश करते थे, ताकि चंद्रगुप्त को सत्ता से दूर रखा जा सके और वे खुद सत्ता में भागीदारी ले सके। लेकिन चाणक्य ने उन्हें कभी सीधे टोकने की कोशिश नहीं की, न ही उनके झूठ को जनता के सामने उजागर किया, बल्कि उन्होंने धैर्य से काम लिया, उनके हर कदम पर नजर रखी, और जब समय आया तो उनकी गद्दारी के प्रमाण खुद उनके ही किए हुए कार्यों से सामने आए।
जब राजा के समक्ष उनके झूठ उजागर हुए तब वे न तो सफाई दे पाए और न ही मुंह दिखाने के लायक बचे। चाणक्य ने उन्हें बिना हाथ उठाए, बिना आवाज किए पराजित किया और यह दिखा दिया कि दोगलेपन का सबसे बड़ा जवाब वही होता है जो चालाकी से दिया जाए, क्योंकि यही चाणक्य की असली नीति है। चाणक्य नीति 28। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दुख से कोई सरोकार नहीं और वह सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर मुस्कुराता है, ऐसे व्यक्ति को दुख देकर नहीं बल्कि अपने भीतर इतनी शक्ति और सफलता पैदा करके जवाब दो कि उसकी मुस्कान खुद शर्मिंदगी में बदल जाए, क्योंकि सबसे कठोर बदला वह होता है जो शांति में दिया जाए। चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सुख में मौन रहते हैं लेकिन तुम्हारे दुख में विशेष सक्रिय हो जाते हैं, जैसे तुम्हारी पीड़ा ही उनके आनंद का स्रोत हो। ऐसे लोग न तो तुम्हारी मदद करते हैं, न ही तुम्हारे उत्थान में योगदान देते हैं, बल्कि तुम्हारे गिरने का इंतजार करते हैं ताकि तुम्हें और नीचे धकेल सकें या तुम्हारे हालात पर व्यंग्य कस सकें। वे तुम्हारे दुख में सांत्वना देने नहीं बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए आते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से लड़ने का अर्थ है उन्हें वह ध्यान देना जो वे चाहते हैं, लेकिन अगर तुम उनकी उपेक्षा कर अपने जीवन में इतनी उन्नति कर लो कि उनकी हंसी खुद सन्नाटे में बदल जाए, तो यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि दुख के समय बदले की नहीं बल्कि आत्मनिर्माण की भावना रखो, क्योंकि वही तुम्हें फिर से खड़ा करेगा और उन्हीं लोगों के सामने ऊंचा उठा देगा जो तुम्हारे गिरने पर खुश थे। इस नीति को अपनाने के लिए आत्मबल, धैर्य और मौन संघर्ष की आवश्यकता होती है। जब तुम्हें अपने चारों ओर सिर्फ आलोचना और तिरस्कार मिले, तब भी तुम हार मानने के बजाय खुद को सुधारने और मजबूत करने में लग जाओ। तुम्हारा हर पल का संघर्ष, हर कठिनाई का सामना और हर असफलता से निकला सबक तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम अपने शत्रुओं को देख तो पाओगे लेकिन बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उनके लिए उत्तर बन जाएगा। चाणक्य मानते थे कि शक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपयोग वही है जिसमें उसका प्रदर्शन न करना ही उसकी गूंज बन जाए। इसलिए तुम जब शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम अपने विरोधियों को उसी आग में जलने के लिए छोड़ देते हो जो उन्होंने तुम्हारे लिए सुलगाई थी। इस नीति का उदाहरण चाणक्य ने तब प्रस्तुत किया जब नंद वंश के राजकाज से उन्हें अपमानित कर निकाल दिया गया। उस समय दरबार के लोग उन पर हंसे, उन्हें अपमानित किया और उनका मजाक उड़ाया। किसी ने उन्हें सहानुभूति नहीं दी बल्कि उनके दुख पर ताली बजाई। लेकिन चाणक्य ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से बदला लेने की शपथ नहीं ली, न ही कोई प्रतिशोधी वक्तव्य दिया। उन्होंने अपने मौन में एक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, अपनी नीतियों को लागू किया और अंततः उन्हीं लोगों के बीच वह साम्राज्य स्थापित कर दिया जिसने पूरे भारत को एकजुट किया। जब चाणक्य विजयी हुए तो वही लोग जो उनकी पीड़ा पर मुस्कुरा रहे थे उनकी चरण वंदना करने लगे। यही चाणक्य की अद्भुत रणनीति थी, अपने दुख का उपयोग शक्ति में बदलकर उसका उत्तर सफलता से देना। चाणक्य नीति 29, जिसे तुम्हारे विचारों से नहीं तुम्हारी असफलताओं से खुशी मिलती है, उससे बहस करके समय नष्ट मत करो, बल्कि इतनी चुप्पी और सिद्ध से उत्तर दो कि उसका गर्व चूर चूर हो जाए और उसे यह तक न समझ आए कि हार कब और कैसे हुई। यह नीति उन लोगों के लिए है जो दूसरों की बातों को समझने के बजाय केवल उनके कमजोर पड़ने का इंतजार करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी बातों, तुम्हारे तर्क, तुम्हारी सोच से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे पहले ही अपने मन में तुम्हारे लिए द्वेष पाल चुके होते हैं। वे केवल तुम्हारे विफल होने का इंतजार करते हैं ताकि अपने मन की संतुष्टि पूरी कर सकें और खुद को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ना मूर्खता है, क्योंकि वे सत्य नहीं खोजते, वे सिर्फ तुम्हारी हार चाहते हैं। इसलिए उनसे बहस करने, उन्हें समझाने या अपने पक्ष में करने की कोशिश करना तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना है, खुद को इतना मजबूत बनाना, अपने कर्म को इतना प्रबल बनाना और अपने परिणामों को इतना प्रभावशाली बनाना कि तुम्हारे आलोचक खुद ही मौन हो जाएं और तुम्हारी सफलता की चुप्पी में उनकी हार की गूंज सुनाई दे।
इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आत्मनियंत्रण। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारी असफलताओं पर तंज कसे, तुम्हारे विचारों को हंसी में उड़ाए, तो उस समय क्रोध नहीं, शांति रखो। उस समय बहस नहीं, अभ्यास करो। उस समय जवाब नहीं, तैयारी करो। जब तुम चुपचाप अपने मार्ग पर चलते जाओगे और समय आने पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तब वह व्यक्ति जो तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था खुद असहाय खड़ा रह जाएगा। यही चाणक्य की दृष्टि है, जहां उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि सिद्ध में छिपा होता है। अगर तुम इस नीति को अपनाओगे तो तुम न केवल खुद को मानसिक कचरे से बचाओगे बल्कि अपने जीवन को भी अधिक प्रभावशाली बना लोगे। इस नीति का उदाहरण चाणक्य के जीवन में तब देखने को मिला जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचाने के अपने विचार को दरबारियों के सामने रखा और कई विद्वानों ने उनकी योजना को अव्यावहारिक और हास्यास्पद बताया। उन्होंने चाणक्य की नीतियों को नकारा, उनकी कल्पनाओं पर तंज कसा और उनकी रणनीति का उपहास उड़ाया। लेकिन चाणक्य ने किसी से बहस नहीं की, उन्होंने किसी को उत्तर नहीं दिया। वे शांत रहे, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत, रणनीतिक प्रशिक्षण और अपने धैर्य से उन्होंने वह सिद्ध कर दिखाया जो कभी असंभव समझा गया था। अंततः वही लोग जिन्होंने उनकी सोच को खारिज किया था, वे चंद्रगुप्त के दरबार में उसी चाणक्य की नीति का पालन करने को बाध्य हो गए। यही चाणक्य की सबसे बड़ी विजय थी, जहां जवाब दिए बिना सबक सिखा दिया गया। चाणक्य नीति 30। जो व्यक्ति तुम्हारी हर गलती को याद रखता है और हर अच्छाई को भूल जाता है, उससे कभी अपना मन हल्का मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे दुहक का साथी नहीं, तुम्हारे दुखों का संग्रह करता है। और ऐसे लोग जब मुस्कुराते हैं तो भी उनके मन में तुम्हारे लिए विष भरा होता है। यह नीति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारे आसपास हमारे मित्र बनकर रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई सच्चा भाव नहीं होता। वे हर उस क्षण को याद रखते हैं जब तुम कमजोर पड़े, कोई गलती की, कोई असफलता मिली, लेकिन वे भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार खुद को सुधारने की कोशिश की, कितनी बार उनके लिए कुछ अच्छा किया या कितनी बार अपने दिल की सच्चाई उनके सामने रखी। चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति मित्र नहीं होते, बल्कि तुम्हारे जीवन की विफलताओं के गुप्त संग्रहकर्ता होते हैं, जो समय आने पर उन बातों का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करते हैं। इनसे सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पास होते हुए भी वास्तव में तुम्हारे विरोधी होते हैं। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति के सामने अपनी पीड़ा प्रकट करते हो, तो वह तुम्हारी बातों को समझने के बजाय भविष्य में तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उन्हें जमा करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने दुख को केवल वहीं प्रकट करो जहां विश्वास हो, नहीं तो वह दुख तुम्हारे ही विरुद्ध अस्त्र बन जाएगा। इस नीति को अपनाने के लिए मन को स्थिर और दृष्टि को तीव्र बनाना होगा। जब तुम अपने चारों ओर के लोगों को देखो, तो सिर्फ उनके शब्दों को नहीं, उनके व्यवहार और उनकी प्रतिक्रिया को भी समझो। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी पुरानी गलतियों को याद दिलाता है, तुम्हारी अच्छाइयों की उपेक्षा करता है या तुम्हारे मन की बातों का मजाक उड़ाता है, तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा हितैषी नहीं है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लो और अपने मन की बातों को सीमित लोगों तक ही रखो। जीवन में बहुत बार हमें अपना दर्द बांटने की इच्छा होती है, लेकिन किससे बांटना है, यह निर्णय सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। यदि तुम चाणक्य की इस नीति को जीवन में उतार लोगे, तो तुम न केवल अपने मन की शांति को बचा पाओगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रख पाओगे। इस नीति का जीवंत उदाहरण तब देखने को मिला जब चाणक्य ने दरबार में एक ऐसे विद्वान के सामने अपनी योजनाओं को साझा किया जिसे वे मित्र समझते थे। उस व्यक्ति ने उस समय तो सहमति जताई, लेकिन बाद में वही व्यक्ति नंद वंश के दरबार में जाकर चाणक्य की नीतियों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने लगा और चाणक्य की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया। यह देखकर चाणक्य ने निश्चय किया कि अब वह अपने विचार सिर्फ उन्हें बताएंगे जो उनके साथ चलने की योग्यता और ईमानदारी रखते हैं। उन्होंने उस घटना से सीख ली और कभी फिर किसी के सामने अपना मन खुलकर नहीं रखा। चाणक्य की यही दूरदृष्टि उन्हें महान बनाती है। वे केवल दूसरों की बातें नहीं, उनकी नीयत भी पढ़ना जानते थे।
यही नीति हमें भी सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के योग्य नहीं होता। चाणक्य नीति 31। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने नम्रता दिखाता है परंतु पीठ पीछे तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाता है, उससे कभी कठोर शब्दों में नहीं बल्कि ऐसी चुप्पी से निपटो जो उसे अपनी ही आवाज से शर्मिंदा कर दे। इस नीति में चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग जीवन में ऐसे भी मिलते हैं जो तुम्हारे सामने बहुत आदर और सम्मान दिखाते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटते हो वही लोग तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते हैं, तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग दोहरे स्वभाव वाले होते हैं, मुखौटा लगाए हुए धोखेबाज। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि लड़ाई से उन्हें महत्व मिलता है, बल्कि तुम्हें अपनी चुप्पी और गरिमा से उन्हें पराजित करना है। तुम्हारे शांत और सशक्त व्यक्तित्व को देखकर वे खुद ही असहज हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सब कुछ समझते हो, फिर भी उन्हें वही सम्मान दे रहे हो जो उन्हें शर्मिंदा करने के लिए काफी है। यह नीति केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से अपने आप में एक उत्तर है जो बिना बोले ही सब कुछ कह जाती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का सबसे बड़ा तरीका है आत्मसंयम और विवेक। जब तुम जान जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पीछे बुराई कर रहा है तो उससे लड़ने के बजाय अपने व्यवहार को और श्रेष्ठ बनाओ, अपने कर्म को इतना उज्जवल बनाओ कि उसके शब्द स्वयं धुंधले पड़ जाएं। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब सामने वाला भीतर से टूटने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन भी एक प्रकार की रणनीति होती है और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कब बोलना है और कब चुप रहना